डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले इसके अंदर देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने के लिए एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दे रखी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि एक आयरन नेल को क्या करना है, डिप करना है, किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, किसमें, कॉपर सल्फेट नहीं CuSO4 के सॉल्यूशन में। ठीक है, अब हमें कुछ चीजें रिमेंबर होनी चाहिए, क्या कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा ब्लूइश कलर का होता है। ठीक है, तो ये सब बताया, और साथ ही साथ इसमें और क्या दिया हुआ है कि ये आयरन नेल है, इसको जब हम डिप करेंगे तो उससे पहले हम इसे सैंड पेपर से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, अब हमें कंपैरिजन चेक करना है, तो कंपैरिजन किस चीज में चेक करोगे, एक उसके प्रीवियस फॉर्म से और एक रिएक्शन के बाद वाले फॉर्म से। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है, देखो हमने आयरन नेल को लिया हुआ है, तो हमने दो आयरन नेल ली हुई है, एक आयरन नेल को हमने पुट कर दिया सिंपली और दूसरे को हमने डिप किया हुआ था। ठीक है, और ऐसे हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का भी हमने दो टेस्ट ट्यूब में लिया, एक को तो हमने वैसे का वैसे एज इट इज रखे लेंगे, इसके अंदर हमने डिप नहीं किया आयरन नेल, और दूसरे वाले में हमने क्या किया, उसको डिप किया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आयरन नेल है, ठीक है, जिसको हमने क्लीन किया, एकदम शाइनिंग सरफेस आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमने क्या किया, आयरन नेल को एक को हमने यहाँ रहने दिया और दूसरे को हमने डिप करके रख दिया था उसके अंदर, किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, टेस्ट ट्यूब में। ठीक, तो अब रिएक्शन के बाद क्या देखने को मिला कि जो हमने आयरन नेल डिप करी थी कॉपर सल्फेट में, वो क्या हो गई, वो ब्राउनिश कलर की हो गई। कैसी हो गई, ब्राउनिश कलर की, दिख रहा है ना, ब्राउन कलर दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ चमक रही थी थोड़ी। ठीक है, और यहाँ पे कैसी होगी, ब्राउनिश कलर की हो गई। और दूसरी चीज क्या, हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब ए में लिया था और बी में भी लिया था, हमने ए को एज इट इज रख लेने दिया, कोई रिएक्शन नहीं कराई इसके अंदर, कोई भी डिप नहीं किया आयरन नेल। ठीक है, और बी के अंदर हमने क्या किया, आयरन नेल को डिप किया था, और 20 मिनट्स का हमने टाइम दिया है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी। तो 20 मिनट्स बाद हमने देखा तो क्या हुआ, जो आयरन नेल ऐसी वाली थी वो कन्वर्ट हो गई इसमें, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो क्या हो गया, फेड हो गया, यानी वैनिश हो गया, गायब सा हो गया। तो ये चीज हमने पढ़ी हुई है ना पहले भी, कि केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर जैसे कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज हो रहा है, अगर किसी कलर में चेंज हो जाए उसमें। ठीक है, तो कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो आयरन एल इससे इस कलर में आ गई और ब्लू कलर यहाँ से वैनिश हो गया, तो यानी केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। ठीक, तो इसी चीज को आगे क्या देख रहे हैं, व्हाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड। तो ये चीज याद रखनी है हमें मेन, क्या, कि ब्लू कलर इसका कॉपर सल्फेट का वो क्यों गायब हो गया, और आयरन नेल जो है वो ब्राउनिश कलर की क्यों हो गई, तो ये याद रखना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, अब देखो इसकी रिएक्शन को पहले देखेंगे, है ना। तो क्या कह रहा है, आयरन के नेल यानी एफी, एफी फॉर फेरस यानी आयरन, साइंटिफिक नेम, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन है यानी कि पानी में मिला हुआ तो एक्वस फॉर्म में, और आयरन नेल सॉलिड। तो अब जब इन दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या बना हमारा FeSO4 प्लस Cu। अब देखने वाली चीज क्या थी इसके अंदर खास, कि ये आयरन जो था वो अलग था, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन था। तो अब यहाँ क्या हुआ, अब ये एक आयरन यहाँ से इधर इसके संग रिएक्ट किया और इस आयरन ने कॉपर को निकाल के फेंक दिया बाहर। हम बहुत लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। इस कॉपर को निकाल के कहाँ फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। अब ये कॉपर जब बाहर फेंक दिया तो किसकी जगह ले ली इसने, कॉपर की। तो ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट। ठीक, और आयरन सल्फेट कैसा होता है, फेडेड कलर का है, इसका कोई कलर नहीं दिख रहा है। ठीक है, और कॉपर का कलर कैसा होता है, हल्का ब्राउनिश होता है, गोल्डन ब्राउनिश टाइप में या ब्राउनिश में होता है, तो वो हमें यहाँ देखने को मिल गया। यानी कि इसके ऊपर कोटिंग हो गई किसकी, कॉपर की, यानी ब्राउनिश कलर की कॉपर की कोटिंग हो गई इसके ऊपर, और यहाँ से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या हो गया, गायब क्यों, ये बन गया हमारा फेरस सल्फेट। ये क्या बन गया हमारा FeSO4। ठीक है, ये बन गया फेरस सल्फेट। अब इस रिएक्शन में देखने वाली क्या चीज थी, कि इस वाले ने इसको हटा के खुद उसकी पोजीशन ले ली, है ना। तो क्या, अब एक चीज देखो, अगर नॉर्मल लाइफ में एग्जांपल देखें, किसी चीज को अगर उस पोजीशन से रिमूव करके उसकी पोजीशन लेनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, अगर नॉर्मल लाइफ में हम बात करें। ठीक है, और अगर जैसे अब जैसे क्लास में देख लो, कोई एक बच्चा है जो मतलब थोड़ा है थोड़ा बैकग्राउंड जो उसका है वो थोड़ा वैसा है, खतरनाक टाइप में। तो वो क्या करेगा, वो दूसरों को मार पिटाई भी कर सकता है, ठीक है, उनका लंच बॉक्स स्नैच कर सकता है, खींच सकता है, ठीक है, उनको परेशान करेगा। तो अब क्या है, वो जो स्ट्रांग वाला है जो चाइल्ड, वो क्या कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है ना, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रांग है, किससे, एक वीक वाले से। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो एलिमेंट ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब यहाँ पे होती है रिएक्टिविटी सीरीज, यानी जो रिएक्टिव है, यहाँ पे स्ट्रांगनेस बात करते हैं हम रिएक्टिविटी से। ठीक, यहाँ स्ट्रांगनेस हम किससे बात करेंगे, रिएक्टिविटी से, यानी कि कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव है। तो यानी अब देखो आयरन ने कॉपर को हटा दिया ना, तो यानी कि आयरन मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन कॉपर,
है ना। तो यही चीज, यानी कि अब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट यानी उसकी पोजीशन चेंज कर दी, डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर सल्फेट को भेज दिया अकेला बाहर। तो इस पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रही है ना पोजीशन, लेस रिएक्टिव गेट डिस्प्लेस्ड बाय द मोर रिएक्टिव। फिर से देख लो, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a highly reactive metal displaces the low reactive metal या less reactive metal, या फिर less reactive metal get displaced by the more reactive one। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी सीरीज हम चैप्टर नंबर 2 में पूरी पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझना है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, यानी उसकी पोजीशन चेंज कर देगा और उसकी पोजीशन में खुद बैठ जाएगा। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ, आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, इससे जिंक। देखो जिंक और कॉपर सल्फेट को ले लो, तो जिंक इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर की जगह चला जाएगा तो बना देगा जिंक सल्फेट और कॉपर को बाहर भेज देगा। एक एग्जांपल और देख लो, लेड पीवी और CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड। अब जो लेड है वो कॉपर से अगेन रिएक्टिव, देखो कॉपर लेस रिएक्टिव है इन सब में। अभी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, ठीक है, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे उसको डाल दूंगा, ठीक है, तो लिंक नीचे दे रखा होगा, उससे कनेक्ट कर लेना, तो उसमें जाकर उसकी रिएक्टिविटी सीरीज का पूरा चार्ट मिल जाएगा, उसको याद कर सकते हैं, या फिर अभी जब मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 2 में तब देख लेंगे। ठीक, तो यानी कि लेड क्या करेगा, कॉपर क्लोराइड में कॉपर को बाहर हटा देगा, देखो मोर रिएक्टिव लेड, लेड इज मोर रिएक्टिव, तो अब इसने क्या करा, बना दिया क्या, लेड क्लोराइड, और कॉपर को फिर से भेज दिया बाहर। तो इन सारी चीजों में क्या हो रहा है, सिर्फ एक बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, केवल एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक ही का हो उसको हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको हम खाली डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इससे बात क्लियर हो गई, डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता चल गया होता क्या है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स में चेंजिंग होगी, इंटरचेंजिंग हो रही होगी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो एग्जांपल, ये एक्टिविटी दे रखी है किसी फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब देखो सोडियम यहाँ से दे लिया, देखो बेरियम सल्फेट बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बनने का प्रोसेस है ये। तो क्या करा इनने, देखो एक टेस्ट ट्यूब लिया इनने ये, ठीक है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक, एंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। बस ये दो काम करने हैं। क्या करा इनने, एक में सोडियम सल्फेट ले लिया, दूसरे में बेरियम क्लोराइड ले लिया, दोनों एक्वस फॉर्म में थे। दोनों को एक दूसरे के संग जब रिएक्शन कराया, तो रिएक्शन कराने से क्या हुआ, सोडियम सल्फेट में से सोडियम जो था वो मूव कर गया क्लोरीन के संग, और बेरियम जो था वो मूव कर गया सल्फेट के संग। तो क्या बन गया हमारे पास, BaSO4 एंड 2NaCl। अब 2 से मतलब नहीं है, वो तो बैलेंसिंग के लिए। क्या बन गया, NaCl। इसमें खास चीज देखने की ये थी कि ये दोनों ही एक्वस थे, पर जैसे हमने इन दोनों एक्वस को मिलाया तो यहाँ पे एक पार्ट हमारे पास सॉलिड का आया और दूसरा एक्वस आया, और जो चीज सॉलिड की लिक्विड के फॉर्म से सॉलिड में कन्वर्ट हुई है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी टेस्ट ट्यूब में, है ना। और कोई चीज यानी कि सेटल डाउन हो रही है यानी क्या, वो है इनसॉल्युबल है, और ऐसा इनसॉल्युबल मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट। ठीक, तो क्या हुआ देखने को, यहाँ पे क्या देखा हमने, सोडियम सल्फेट एक्वस, बेरियम क्लोराइड एक्वस, दोनों को रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिल गया, बेरियम सल्फेट इन सॉलिड फॉर्म एज अ प्रेसिपिटेट एंड सेटल्ड डाउन एज इज इनसॉल्युबल। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल मटेरियल। ठीक, क्या होता है बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल मटेरियल, और NaCl क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड, तो एक्वस फॉर्म में बन गया। तो अब देखो दो चीजें देखने को क्या हो रही है, यहाँ से सोडियम गायब हुआ, इसके संग मिला, यानी बेरियम की डिस्प्लेसमेंट कर दी। और ये बेरियम भी, अब उल्टा देख लो इसको, अगर तो बेरियम की डिस्प्लेसमेंट किसने करा होगा, बेरियम ने इसको डिस्प्लेस करेगा सोडियम को। तो अब यानी बेरियम सल्फेट के संग मिल गया और सोडियम क्लोरीन के संग मिल गया, है ना। तो यानी कि यहाँ क्या है, दो बार हो रहा है, एक इस पोजीशन पे चेंज हो रहा है, दूसरे इस पोजीशन पे चेंज हो रहा है, तो ट्वाइस हो रहा है कि नहीं, यानी इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हो रहा है सॉलिड फॉर्म में,
वो मोस्टली टाइम होगा। तो यानी कि इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा, यू विल ऑब्जर्व अ वाइट सब्सटेंस which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. Any reaction that produces the precipitate can be called precipitation reaction. वो कोई भी रिएक्शन जिसमें insoluble material फॉर्म हो रहा हो रिएक्शन में और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो वी कैन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, है ना. अब कह रहा है व्हाट कॉजेज दिस, क्यों हुआ भाई. तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड by the reaction of sulfate and barium. The other product formed is sodium chloride, which remains in the solution. Such reaction in which there is exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. देखो ions भी तो exchange हो रहा है ना साथ में, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, double displacement reaction. ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा. अब इस एक्टिविटी 1.2 को होमवर्क है ये, ठीक है ना. इस एक्टिविटी 1.2 को ट्राई करना. कुछ नहीं है, देखो इसके अंदर व्हेन यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड टू नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड. एक्चुअली ये एक्टिविटीज दे रखी हैं ताकि आप क्लास में, लैब में, लेबोरेटरी में, स्कूल में परफॉर्म कर सकें. तो जब भी स्कूल ओपन होंगे तब आप कर सकते हो, नहीं तो फिर ओ लैब्स में, अभी मैं इसके प्रैक्टिकल्स का भी कराऊंगा, तो ओ लैब्स में जाके हम वर्चुअल प्रैक्टिकल्स भी कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ होगा. ठीक है, थैंक यू.